बेटा चाहे कार्डिनल यूटिलिटी की बात करें, ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करें, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें, इन सभी टॉपिक से पिछले 3 या 4 सालों में ऑलरेडी बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा चुके हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 से पूछा गया, जिसमें पूछा गया कि प्लान्ड एंड अनप्लान्ड इन्वेंटरी क्या है। तो बेटा एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बल्कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है उसको थोड़ा सा क्या किया गया, बढ़ाया गया है। तो बेटा देखिए यहाँ पर ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है और ये चैप्टर 15 मार्क्स का आता है। और बेटा यहाँ पर इस बार ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों इसी वीडियो में बताऊंगा कि किन किन चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसी के अंदर हम चैप्टर का एनालिसिस करेंगे और ये पता करेंगे कि 1 नंबर का क्वेश्चन किस चैप्टर से है, 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर का क्वेश्चन किन किन चैप्टरों से आ रहा है। हेलो मेरे एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के कॉमर्स और आर्ट्स के प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है कि एमपी बोर्ड ने आपके सैंपल पेपर्स को रिलीज कर दिया है। क्यों किया है बेटा? क्योंकि ये जो सैंपल पेपर्स हैं इनसे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले पेपर का पैटर्न क्या होगा, किन टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके साथ साथ बेटा हम इन सैंपल पेपर से भी पता लगा सकते हैं कि क्या जो हमारा लेवल है एग्जाम का, क्या वो टफ हुआ है, क्या वो मुश्किल हुआ है, या फिर जो लेवल है वो क्या है, कम है बेटा। तो आज मैं आपके साथ यहां पर इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर का एनालिसिस चालू करूंगा बेटा, और यहां पर हम ये भी जानेंगे कि किन टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है, किन टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, ये सारी चीजें हम यहां पर आज पता लगाएंगे। तो बेटा अभी तक जिसने भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है रिविहान का, तो कृपया जाकर उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर भी टिक करिएगा बेटा, ताकि हम कोई भी अगर वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए तो आप तक आसानी से पहुंच सके बेटा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर का एनालिसिस बेटा, जो कि हम यहीं पर करेंगे बेटा। देखिए यहां पर हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के सैंपल पेपर का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा चलिए देखते हैं। यहां पर जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि 2026 के लिए सैंपल पेपर रिलीज हुआ है, जिसमें कि 23 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ जिसमें कि 9 प्रिंटेड पेजेस हैं और आपको जो समय मिल रहा है वो पूरा 3 घंटा ही मिल रहा है, और जो मार्क्स है इस पेपर का वो 80 मार्क्स का ही पेपर है बेटा। ठीक है, मतलब क्या है, क्वेश्चंस में चेंजेस नहीं हुए हैं। जितना जो पैटर्न पर पहले क्वेश्चंस आता था उसी पैटर्न पर अभी भी जो क्वेश्चंस है वो हमसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि जो सही विकल्प है उसके 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 6 मार्क्स के। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। रिक्त स्थान आपसे 6 पूछे जा रहे हैं। सत्य असत्य जिसको हम ट्रू फॉल्स कहते हैं वो आपसे 6 पूछे जा रहे हैं। सही जोड़े आपसे 7 पूछे जा रहे हैं, और साथ साथ में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर के क्वेश्चन आपसे 7 पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ बेटा आपसे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन वो 10 पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, और लघुत्तरी क्वेश्चन जो है आपसे 4 पूछे जा रहे हैं जो कि 3 मार्क्स के होते हैं, जो टोटल 12 मार्क्स के हुए। और बेटा दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है वो भी 4 पूछे जा रहे हैं, जो कि टोटल बेटा कितने मार्क्स के हुए, 16 मार्क्स के हुए। तो टोटल 32 ऑब्जेक्टिव, और इसके साथ साथ आपके 18 जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं, 18 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ साथ में 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें टोटल आपके मार्क्स जो बनते हैं वो 80 मार्क्स बनते हैं बेटा। इसी को हम आगे अगर देखेंगे बेटा, तो यहां पर सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन लिया है वो 1 मार्क्स या फिर एक वाक्य वाले क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बजट सेट, यह आपका पूछा जा रहा है चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, जिससे हम अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इससे। इसके बाद अगर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, बेटा चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन है। फिर अगर हम बात करें ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, तो बेटा ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बेटा, तो ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर बेटा 7 से है। ठीक है, अगर हम आगे देखते हैं जहां पर बोला राइट द नेम ऑफ इंडियन सेंट्रल बैंक, तो बेटा ये मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर से है। ठीक है, जो कि है बेटा आपका चैप्टर नंबर 8। इसके साथ साथ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये आपका एडीएएस वाले चैप्टर से है, जो कि हमारा बेटा चैप्टर नंबर हो जाता है 9। इसके साथ साथ डिवैल्यूएशन, जो कि हमारा वो वाला चैप्टर जिसमें हमसे पूछा गया है कि जो मनी है वो किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, वहां पर ये चैप्टर बेटा जो कि चैप्टर नंबर 11 है, हमारा लास्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 11 है। अगर हम आगे देखते हैं तो यहां पर ये क्वेश्चन जो कि रिपीटेडली पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बार बार इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जहां पर ये चैप्टर नंबर 2 से है, जैसे मैंने आपको बोला था कि चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा वो सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो रखता है, जो कि 15 मार्क्स है। ठीक है, इसके बाद बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ये आपका चैप्टर नंबर 4 से है, चैप्टर नंबर 3 से बेटा है। ठीक है, इसके साथ साथ रिटर्न टू स्केल, ये भी चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 2 मार्क्स का है, यहां भी पूछा गया है राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो कि
चैप्टर नंबर आपसे 4 है बेटा, ठीक है, जिसमें पूछा गया कि प्रतिस्पर्धी बाजार की कोई दो विशेषताएं बताइए। ये भी चैप्टर नंबर 4 से आता है हमारा। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं तो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर पूछा गया है बेटा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि ये पहले भी 2 3 4 सालों में पहले भी क्या किया गया है, पूछा जा चुका है, ठीक है। ये आपका बेटा हमारा चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट विल हैपन इन द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट इन अबव इक्विलिब्रियम प्राइस, तो बेटा ये भी आपका चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो बेटा ये क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपसे 8 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है, चैप्टर नंबर 7। अगर हम आगे चलते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जो कि पूछ रहा है कि व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड। बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा चैप्टर नंबर किससे है, 9 से है, ठीक है, जहां पर हम एडीएएस और वहां पर इक्विलिब्रियम लेवल की बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में आएगा। साथ साथ में बेटा यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, ये भी हमारा चैप्टर नंबर 9 का ही क्वेश्चन है, जहां पर पूछा जाता है कि भाई एक्स एंड इन्वेस्टमेंट या एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रत्याशित निवेश और क्या बोलते हैं यथार्थ निवेश क्या है, ठीक है। इसके बाद बेटा ये जो चैप्टर है ये भी काफी ज्यादा वेटेज कैरी करता है, यहां पर भी 13 से 14 मार्क्स का क्वेश्चन, कभी कभी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बोले क्वेश्चन नंबर जो 14 है कि गिव द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट, ये आपका गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर से है, जो कि हमारा बेटा चैप्टर नंबर 10 होता है, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेटा यहां भी चैप्टर नंबर 10 से। अगर हम आगे बात करें डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये बेटा चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगर बात करें तो बोल रहा है व्हाट आर नॉर्मल गुड्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो बेटा ये भी आपका चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 2 से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 9 से बहुत सारे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन हमें चैप्टर नंबर 10 से भी देखने को मिल रहे हैं। बेटा आगे देखते हैं, जैसे कि यहां पर पूछा है स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 से है बेटा। इसके बाद पूछा है प्लान्ड इन्वेंट्री और अनप्लान्ड इन्वेंट्री, जैसे मैंने बोला था ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछा गया है, लेकिन इस बार यहां पर इसको घुमाकर पूछा गया है। मतलब क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, यहां पर क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। इसके साथ साथ बेटा अगर हम बात करें बार्टर सिस्टम, जो कि आपका मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर आपका बेटा 8। इसके साथ साथ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। यहां पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी पूछा गया है, जबकि जनरली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछा जाता, लेकिन यहां भी पूछा गया है। तो ये भी बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है हमारा। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 21 देखता हूं तो ये बेटा चैप्टर नंबर हमारा 3 से पूछा गया है, जिसमें टीपी, एपी और एमपी इन सब चीजों के बारे में हम देखते हैं। आगे देखेंगे बेटा, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, व्हाट इज द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ठीक है, ये हमारा एडीएस वाले चैप्टर से पूछा गया है। अगर बोले कि मितव्ययता और विरोधाभास क्या है, तो यहां पर ये बेटा चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पर हमें एक तरीके से 10 नंबर का, कम से कम 10 नंबर का तो वहां से पूछा ही जाएगा, ठीक। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो यहां पर पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बेटा बीओटी और बीओपी, ठीक है, जिसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11 से है बेटा। तो यहां पर जो भी हमने देखा, ठीक है, इसकी एक शीट बना रखी मैंने ऑलरेडी, जिसमें हम देखेंगे कि ओवरऑल जो वेटेज है वो क्या है, ठीक है, कितने 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आए हैं, 2 मार्क्स के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, 3 मार्क्स का कोई चैप्टर है तो उससे क्वेश्चन कितना है, और 4 मार्क्स का अगर है कोई तो वो किस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम यहां पर देखेंगे बेटा, तो बेटा यहां पर अगर हम चैप्टर नंबर 1 से देखते हैं तो इसकी जो वेटेज है वो 4 मार्क्स की है, जहां पर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ अगर हम चैप्टर नंबर 2 की वेटेज देखें तो 15 मार्क्स का है, जहां पर 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इसके साथ साथ 4 नंबर का भी एक क्वेश्चन पूछा गया। मतलब ये वही चैप्टर है जिससे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन भी मिलेगा, 2 का भी मिलेगा, 3 का भी मिलेगा और 4 नंबर के क्वेश्चन भी यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो 10 नंबर का यहां से ही पूछा जा चुका है, जहां पर 1 नंबर के 4 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। यहां पर 3 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 की, यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि 3 नंबर, एक नंबर के 3 क्वेश्चन है
और 2 नंबर का बेटा एक क्वेश्चन है। अगर हम चलें चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं, जिसमें कि ये 6 नंबर का वेटेज कैरी करता है, तो यहां पर भी 2 नंबर, एक नंबर के 2 क्वेश्चन है और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। तो बेटा जो हमारी पहली बुक है उसका जो कुल वेटेज है वो हमारा 40 नंबर का है, ठीक है। और दूसरी जो बुक है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो दूसरा भाग है आपका, जिसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसके भी जो चैप्टर हैं, पहला चैप्टर 2 मार्क्स का है, जिसमें कि एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा जो चैप्टर है, जिसको हम चैप्टर नंबर 7 बोलते हैं, वो 8 मार्क्स का है, जिसमें एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया। इससे 4 नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 8 की, तो यहां पर ये इसका वेटेज 6 नंबर का है। 1 मार्क्स का यहां पर 3 क्वेश्चन पूछा गया है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। और अभी हमारे पास 3 चैप्टर और बचे हैं, जैसे चैप्टर नंबर 9, 10 और 11। तो जैसे मैंने आपसे बोला, चैप्टर नंबर 9 से 10 से नंबर लेकर 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे ये जो चैप्टर है इसका वेटेज 12 नंबर का है, लेकिन यहां पर हमें देखने को क्या मिल रहा है, चैप्टर नंबर 10 का जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का है, लेकिन यहां पर 1 नंबर बढ़ाया गया है। तो यहां पर 13 नंबर का वेटेज आ रहा है, जिसमें 1 नंबर के 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल रहा है। वैसे ही चैप्टर 10 में अगर हम देखें तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 और 4 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन यहां पर पूछा नहीं गया है बेटा। इसके साथ साथ चैप्टर 11 की बात करें तो 6 नंबर का वेटेज इसका भी आता है, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है और इसके साथ साथ एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। तो जैसा कि हमने इस पूरे एनालिसिस में देखा बेटा कि जो पेपर है उसका जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं लेवल है वो अप हुआ है। यहां पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो घुमा के पूछे गए। तो बेटा इसकी तैयारी कहां करें? तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम लोगों ने कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसका नाम है संभव। तो बेटा अभी तक जिन बच्चों ने संभव क्रैश कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो जाके उसमें एनरोल होइए। क्यों? क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन यहां पर पूछे जा चुके हैं वो ऑलरेडी हमने वहां पर कवर किए हैं बेटा। तो इसलिए जो भी ये एनालिसिस है और इसके साथ साथ जितना भी हमने ये आपको समझाया कि जितने भी क्वेश्चंस हैं जो ऐसे क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें सॉल्व करके करना है, या फिर अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें, या फिर अगर चैप्टर नंबर 3 की बात करें, चैप्टर नंबर 2 की बात करें, यहां पर अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 9 और 10 की, इन सभी का जो इंपॉर्टेंस है पेपर में वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे बच्चे जो अभी तक बिल्कुल सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर, वो जाएं और संभव क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। वहां पर हम आपको वो सभी चीजें देंगे जो आपको पेपर पास करने में बहुत ज्यादा क्या करेंगी बेटा, हेल्प करेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बेटा।